हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज जेडीएस। क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, जिसके कुछ टॉपिक हो चुके हैं और इस चैप्टर के लगभग हम लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा नॉन आइडियल टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो टॉपिक है आज का हमारा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। पहला टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या होते हैं ये? इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी इस तरह के सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of solution is more than the vapor pressure as expected according to Raoult's law। क्या करें? वो सॉल्यूशन जिसका हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ना होकर उससे ज्यादा आता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ना आकर उससे क्या आता है? मोर देन आता है, ज्यादा आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन है फॉर पॉजिटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर मैं मान लूं कि एक सॉल्यूशन है हमारा, उसमें ए और बी दो कंपोनेंट हैं। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है भाई? दो कंपोनेंट हैं, ए एंड बी। तो ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा पीए, और प्योर स्टेट में इसका प्रेशर होगा पीए नॉट। तो पीए किससे ज्यादा होगा? पीए नॉट का ए से ज्यादा होगा, क्योंकि राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है? राउल्ट्स लॉ ये कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन में, वो उसी के मॉल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी और करके हम इसे लिखेंगे पी ए इज इक्वल पी ए नॉट का ए लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। यानी पी ए होना चाहिए था किसके इक्वल? पी ए नॉट का ए के इक्वल होना चाहिए था। ये तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होना चाहिए किसके इक्वल? पी ए नॉट का ए के होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर पी ए नॉट का ए से ज्यादा होगा। एंड ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट हमारा बी है, तो बी का पार्शियल प्रेशर पी बी नॉट का बी से ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी जब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ए को बी में मिलाएंगे, तो क्या होगा? मिक्सिंग की जो एंथैल्पी चेंज है वो कैसा आएगा? वो आएगा जी पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब जीरो से ज्यादा वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ, ये कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक होगा। यानी जब कंपोनेंट्स ए को हम बी के अंदर मिक्स कर रहे होंगे, तो ये इस तरह के सॉल्यूशन में बाहर से हीट को क्या किया जाएगा? हीट एब्जॉर्ब होगी भाई, हीट
एब्जॉर्ब होगी। तो हीट एब्जॉर्ब, जब बाहर से हीट ली जाएगी तो प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक। इसका मीनिंग ये हुआ जो पहले एंथैल्पी है सॉल्यूशन की उससे ज्यादा एंथैल्पी हो जाएगी और उसका जो चेंज है वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से डेल्टा बी यानी मिक्सिंग का जो वॉल्यूम चेंज है वो भी कैसा आएगा जी, पॉजिटिव आएगा, यानी हाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपोनेंट्स ए को बी में जब हम मिक्स करेंगे तो जो इनका वॉल्यूम्स था पहले, मिलाने के बाद टोटल वॉल्यूम उनसे ज्यादा आएगा, यानी ए कंपोनेंट्स को बी कंपोनेंट के साथ मिक्स करने के बाद वॉल्यूम का जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा, यानी पहले के कंपैरिजन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस तरह के एग्जाम्पल कौन से हैं? देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी पॉजिटिव डेविएशन को शो करने वाले सॉल्यूशन किस तरह के होंगे। तो पहला एग्जांपल हमारे सामने मैथेनॉल प्लस वाटर। मैथेनॉल में किसको मिला दें भाई, मैथेनॉल, मैथेनॉल प्लस वाटर। मैथेनॉल में किसको मिला दें, वाटर को। मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और वाटर होता है भाई H2। इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ना कर उससे ज्यादा आएगा। इसी तरह से एथेनॉल प्लस वाटर, अगर हम एथेनॉल C2H5OH होता है एथेनॉल और इसमें मिक्स कर दें किसको, वाटर को, या वाटर में मिक्स कर दें एथेनॉल को, तो कैसा बनेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे ही हम एसीटोन को इथेनॉल में मिक्स करेंगे और एसीटोन में क्या मिला दें, कार्बन डाई सल्फाइड को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को शो करते हैं और कैसा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी इनको मिक्स करने के बाद एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा और पार्शियल प्रेशर जो है हर एक कंपोनेंट का अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ना होकर उससे ज्यादा आएगा। अब इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कंपोनेंट्स राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे थे उनके लिए तो जो हमने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह से बनाया था। हमने यहां ले लिया काय ए इज इक्वल 1, काय बी को हमने यहां 0 मान लिया। इसी तरह से यहां काय ए 0 हो गया और काय बी हो गया भाई 1। अगर हम ये मान लें कि सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है तो उसका जो प्रेशर आता है वो होता है PA0। इसी तरह से सॉल्यूशन में मान लें कि हम एक ही कंपोनेंट बी है तो उसका पार्शियल प्रेशर आता है PB0। तो ये ऐसे जाएगी लाइन, ये ऐसे जाएगी लाइन, तो यहां से यहां अगर मैं मिला दूं तो ये टोटल वेपर प्रेशर को शो करेगा PT इज इक्वल PA प्लस PB। यानी अगर जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा। यहां वही काय ए को 0 मान लिया, काय बी 1 हो गया, काय ए 1 मान लिया, काय बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां अगर हम देखें कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है उसको शो कर रही है, और जो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है यानी ये कंपोनेंट्स ए के लिए ये वाला प्रेशर किसके लिए, पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट्स ए के लिए, तो ये कहां जा रहा है, इस लाइन से ऊपर जा रहा। ये वाला कर्व अगर आप देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है इस डॉटेड लाइन से ऊपर जाते हुए। इसका मीनिंग ये हुआ जो राउल्ट्स लॉ कह रहा है वो प्रेशर ना होकर उससे ज्यादा आ रहा है प्रेशर। तो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है बी को,
और इन दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ये वाली लाइन यानी ये वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर डायग्राम शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी उन सॉल्यूशन को जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं उन्हें अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे दूसरा टाइप आ गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो क्या करें, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन में द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट क्या होता है, इज लेस देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। यानी यहाँ राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना पार्शियल प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ना हो करके उससे क्या होता है भाई, कम होता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसके लिए कुछ कंडीशन ये है फॉर नेगेटिव डेविएशन। यहाँ क्या होगा, पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर यानी पीए वो लेस देन होगा किसके, पीए नॉट का ए के। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पीए इज इक्वल होता है भाई पीए नॉट का ए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये होता है। और दूसरा कंपोनेंट पीबी इज इक्वल होता है भाई पीबी नॉट का बी, ये तो कह रहा है राउल्ट्स लॉ। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा सॉल्यूशन उसमें क्या होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर है पीए, पीए लेस देन हो जाएगा भाई पीए नॉट का ए के, और दूसरा कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर लेस देन हो जाएगा भाई पीबी नॉट का बी के। होना चाहिए इक्वल, लेकिन क्या रहा, वो उससे कम आ रहा है। बी पार्ट में डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी जब इन दोनों कंपोनेंट को, ए कंपोनेंट को बी कंपोनेंट में हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग की जो एंथैल्पी है वो कैसी आएगी, वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मीनिंग यानी ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, यानी ए को बी के साथ जब मिक्स किया जाएगा तो अपने आप हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज होने से क्या होगा, एंथैल्पी चेंज जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 0 से कम हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम मिक्सिंग का जो डिफरेंस है वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना आना चाहिए उतना ना करके उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन को शो करने वाले कुछ एग्जांपल, देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर हम क्लोरोफॉर्म में एसीटोन को मिक्स कर दें, क्लोरोफॉर्म में किसको मिक्स कर दें, एसीटोन को मिक्स कर दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ना होकर इनमें से हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ना होकर उससे क्या आएगा, कम आएगा। वाटर में HCl को मिक्स कर दें, क्लोरोफॉर्म को बेंजीन में मिक्स कर दें, मिथेनॉल को एसिटिक एसिड में मिक्स कर दें, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो राउल्ट्स लॉ से क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। अब ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, अगर पिछले ग्राफ की ओर गौर करें तो उसमें ये जो लाइन थी, ये जो कर्व था ये ऊपर की ओर जा रहा था। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये कर्व क्या है, ये नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने का मतलब ये है कि यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का वो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग ना होकर उससे क्या आ रहा, लेस देन आ रहा है, यानी कम आ रहा है। तो ये कर्व ऊपर की ओर ना जाकर नीचे की ओर जा रहे, तो ये वाला शो कर रहा है किसको, पीए को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीबी को, और ये जो वाला जो कर्व है ये टोटल वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, P इज इक्वल पीए प्लस पीबी। यानी वेपर प्रेशर डायग्राम, ये क्या है, वेपर प्रेशर डायग्राम है शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसको शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है।
ये वाली लाइन मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ आपने दोनों टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के समझ ले कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से और एक नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं राउट लॉ से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। क्या कह रहे हैं भाई? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। नाम से ही समझ में आ रहा कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को जब हम आपस में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद पहले तो उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है यानी डिफरेंट है, लेकिन जब उन्हें आपस में मिला दिया जाता है तो वो किसी एक डेफिनेट या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर एक साथ दोनों बॉयल होते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड, जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड कंपोनेंट को आपस में हम मिक्स करते हैं, हैविंग ए डेफिनेट कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। और क्या करें, इनका जो कंपोजिशन होता है लिक्विड एंड वेपर फेज में क्या होता है? डेफिनेट होता है। एंड बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड, और बॉयल किस तरह से होते हैं? इस तरह से होते हैं कि जैसे कि वो प्योर फॉर्म में यानी अकेला ही है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये भी दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम वेपोराइजेबल और मिनिमम वेपोराइजेबल, या कह सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या करें? मैक्सिमम वेपोराइजेबल एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, इस तरह के मिक्सचर में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। क्या करें? इस तरह के मिक्सचर में जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हमने मिलाए हैं उनके जो अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, मिलाने के बाद उन दोनों से कम आएगा बॉइलिंग पॉइंट। मिलाने के बाद जो भी उनका अपना बॉइलिंग पॉइंट है प्योर स्टेट में, उससे क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। तो इस तरह की एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग वेपोराइजेबल कहेंगे या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। क्या करें? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन इज लोअर देन the boiling point of either of the pure component. This is a non-ideal solution with positive deviation. ये क्या है? ये भी आपका कैसा है? एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला, सॉरी, दिस इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या है? एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विद पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर जल्दी बनेगी यानी मैक्सिमम वेपोराइजेबल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर को हम मिला दें किसके अंदर? इथेनॉल में, एंड इथेनॉल को मिला दें किसके अंदर? क्लोरोफॉर्म में। तो इस तरह के सॉल्यूशन आता है जो मैक्सिमम वेपोराइजेबल होता है एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाता है। इसी तरह से मिनिमम वेपोराइजेबल एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, इस तरह के मिक्सचर में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, यानी प्योर कंपोनेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, यानी इस तरह के सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ से क्या करते हैं? नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिला दें और मीथेनॉल को एसिटिक एसिड में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम वेपोराइजेबल एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल ऑफ टू।